हेलो एवरीवन, सो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो आई होप आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन द JEE Mains 2023 April session questions. Okay, so this is you have to integrate pi by 6 to 5 pi by 6 8 cosec x plus 5 box of cot x ठीक है। so if you have to integrate this, ये 2 by पाई बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू कैन सी दिस इज पाई बाय 6 to 5 पाई बाय 6 8 बॉक्स ऑफ cosec x माइनस पाई बाय 6 to 5 पाई बाय 6 दिस इज 5 बॉक्स ऑफ cot x। अब देखो जनरली बॉक्स में हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि बॉक्स में हम वो पॉइंट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब अगर हम इस बॉक्स cos x की बात करें तो यू कैन सी cos x हमारा इंटरवल क्या है पाई बाय 6 टू पाई। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x बिटवीन 0 एंड पाई। आप देख सकते हो दिस इज 0 एंड पाई में इसका ग्राफ cos x का ग्राफ, राइट। सो पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 पे इसका जो वैल्यू होता है cos x का, ये पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। You can see this is 1 by 2 cosec pi by 6 or 5 pi by 6 both are 2. So you can clearly see between pi by 6 and 5 pi by 6 the graph is between cosec x is between 1 and 2. Cosec x is between 1 and 2. तो अगर ये 1 से 2 के बीच में तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको तो 1 ही कर सकते हैं बिकॉज cosec x का बॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 के बीच में इट विल बी 1। तो इस पार्ट को सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम इस पे है cot x पे, क्योंकि cot x का अगर आप ध्यान से देखें तो cot x को अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे cot x का तो यू कैन सी दिस इज द ग्राफ ऑफ cot x। ये है अपना पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 6 एंड सॉरी दिस इज पाई बाय 6 और ये 5 पाई बाय 6, ये 5 पाई बाय 6 और पाई बाय 6। यहाँ पे पाई बाय 6 पे दिस इज √3, पाई बाय 6 पे tan 30 √3, अच्छा tan 30 1 by √3 तो ये √3 हो जाएगा और दिस इज अगेन यू कैन सी दिस इज माइनस √3। तो अब इसको अगर आप √3 से ध्यान से देखेंगे तो ये √3 से माइनस √3 के बीच में, तो बॉक्स की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं √3 से माइनस √3 के बीच में। तो आपको उन पॉइंट्स पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, दैट इज वन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस पार्ट को सॉल्व करने। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्यों? उससे भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, ब्रेक कर दो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे, बट इतना करने की जरूरत नहीं इस इंटीग्रेशन के लिए। इसका वैल्यू तो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो दिस इज, इसको हम I1 बोल रहे हैं और दिस इज I2, आई एम जस्ट सॉल्विंग I2। ठीक है, तो नाउ सी इफ आई टॉक अबाउट I2, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे I2 को, दिस इज पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6, 5 बॉक्स ऑफ cot x। और if I apply the king property a plus b minus x, x goes to a plus b minus x, this is pi minus x। तो जैसे आप इसमें पुट करोगे दिस इज I2 will be equal to pi by 6 to 5 pi by 6, 5 cot pi minus theta is minus cot theta, and you can see if I add these two this will become 2I2 is equal to pi by 6 to 5 pi by 6 और 5 cot x plus minus cot x। Now you see box of cot x plus box of minus cot x, this is equal to, you can clearly see this is equal to box of x plus box of minus x will be equal to -1। ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है बट जीरो क्या होगा, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होगा जहां पर ये इंटीजर होगा, तो उसके अंदर एरिया वैसे भी जीरो का था, उन पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन सी आई कैन डायरेक्टली से दिस इज इक्वल टू -1 बिकॉज बॉक्स, वी नो द प्रॉपर्टी बॉक्स ऑफ x plus box of minus x, this is equal to -1 when x is not an integer। ठीक है, इंटीजर पॉइंट्स पे जहां पे ये इंटीजर होगा वो डिस्क्रीट पॉइंट्स होंगे, तो उसके अंदर एरिया वैसे भी जीरो होगा। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यहां से देखो यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2। अब इसको तो इंडिकेट कर ही दो आप, दिस इज I2 विल बी इक्वल टू, अच्छा तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, दिस इज व्हाट इज दिस इंटीग्रल, ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 8 और इसका वैल्यू तो 1 है तो इसका x, तो ये 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 विच इज 4 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6।
ये फर्स्ट वैल्यू और ये माइनस ये I2, ये I2 क्या होगा, दिस इज माइनस 5 तो कॉमन ले लो, तो दिस इज प्लस 5 by 2 and this will become again pi by 5 pi by 6 minus pi by 6 4 pi by 6. I hope this is clear. So यहाँ से now you can see what is this value. This is 21 into 21 by 2 into 4 pi by 6 और हमारा फाइनल आंसर में क्या आपको 2 by pi से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 by pi से मल्टीप्लाई कर दो इस आंसर को into 2 by, तो दिस इज यू कैन सी ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2 by 3 और ये 7 और ये पाई पाई कैंसिल, तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 14. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. हमने क्या किया है वो समझ लो. इस पार्ट को सॉल्व करना इट्स वेरी इजी, क्योंकि ये डायरेक्टली बॉक्स ऑफ cosec x 1 ही होगा बिकॉज पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6. प्रॉब्लम था इस इंटीग्रेशन में, तो इसके लिए हमने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया, a प्लस बी माइनस एक्स, उसका वैल्यू हमने वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो आपको कुछ भी ब्रेक करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज आप जहाँ पे ये इंटीजर पॉइंट्स हैं उसको ब्रेक कर दो एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व दिस कंटिन्यूटी पे आप उसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. So now next question. So here we have integration of minus log 2 to log 2 e raised to x log of this. ठीक है, तो जैसे आप ये देखो हिंट कैसे लगेगा इस क्वेश्चन का, e raised to x dx. Everywhere we have e raised to x. तो फर्स्ट थॉट ये रहना चाहिए आपका कि पुट e raised to x is equal to t. तो जैसे आप e raised to x को t पुट करोगे, d e raised to x dx, e raised to x dx will become dt. So now this integral will be, ये तो आ गया e raised to x dx is dt और यहाँ पे t पुट कर दो, दिस इज ln t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt. लिमिट्स आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो. जब x का वैल्यू log 2 होगा तो log 2 पुट करेंगे, e raised to log 2 will become 2, so this is 2 and this is 1 by 2. again you can check this. ठीक है, ये आपके लिमिट्स आ गए. अब how will integrate this, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन बहुत ही आपने देखा हुआ होगा, बिकॉज वी नो कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज ln x प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये फॉर्म हमने ऑलरेडी देखा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा अंडर रूट. तो इसी कॉन्सेप्ट को देखो, इससे आपको हिंट मिलेगा कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमने इसमें अप्लाई किया बाई पार्ट्स, इसको हमने 1 इंटू दिस और इस दिस वी विल अज्यूम एज द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको हमने 1 को हमने इंटीग्रेट करने के लिए सेकंड फंक्शन अज्यूम किया बाय पार्ट्स के लिए. ठीक है, तो नाउ सी, तो इसको हटा देता हूं. दिस इज फर्स्ट फंक्शन ln t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब 1 का इंटीग्रेशन t, इस पे लिमिट्स 1 by 2 to 1, 1 by 2 to 2 माइनस 1 by 2 to 2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब इसका जो डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे दिस विल बिकम 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये वाला पार्ट तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें वैल्यू से पुट करना है. पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. अब टू इंटीग्रेट दिस, ये भी आपको समझ में आता है. यू कैन सी, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2t dt. तो नाउ जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, आप क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर को कुछ z पुट कर लो, तो दिस इज 2t dt इज dz. तो यहाँ से इसका जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बनेगा, दिस विल बिकम, मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बताता हूँ, फिर इसमें हम लिमिट बाद में पुट कर देंगे. तो दिस विल बिकम dt dz बाय 2 बराबर t dt, और ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ z प्लस. आई होप दिस इज क्लियर. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दिस इज 1 by 2, दिस इज z प्लस 1 रेज टू माइनस 1 by 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 by 2 प्लस 1. ये तो रूट x का इंटीग्रेशन जैसे होगा वैसे ही होगा बिकॉज ये लीनियर है. सो व्हाट इज दिस, दिस इज ये 1 by 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम रूट z प्लस 1 और z क्या था, टी स्क्वायर. तो बेसिकली दिस विल बिकम t के प्लेस पर z के प्लेस पर टी स्क्वायर पुट कर दो, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट.
अब इस पे लिमिट्स हमको पुट करना है क्या, 1/2 टू, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट। अब तो बस अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो नाउ इफ आई स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो दिस इज 2 ln 1 प्लस ये कितना हो गया, सॉरी 2 प्लस √5 2 प्लस √5 माइनस 1/2 ln, ये होगा आपका 1/2 प्लस √1 प्लस 1/4 √5/2, तो दिस विल बिकम √5 प्लस 1/2। ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन बनेगा, किसका, इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। पहले 2 पुट कर दो, 1/2 पुट कर दो। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ऑप्शंस थोड़ा सा ऑप्शन और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बिकम अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, दिस इज ln 2 प्लस √5 का स्क्वायर डिवाइड बाय √5 प्लस 1, बराबर, ये रूट हमने यहाँ पे कर दिया और ये √2 को ऊपर लेके चले गए, तो ये आपका पूरा लॉग कंबाइन कर दिया लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, और यहाँ से दिस विल बिकम 2 दैट इज √5 माइनस 1/4, तो √5/2। सो अब अपन ऑप्शंस पे आते हैं, ये क्या होगा, √5/2 हो गया है, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, दिस विल बिकम √5/2। तो फाइनल आंसर अब चेक करते हैं, तो यहाँ से यू कैन सी 2 प्लस √5 स्क्वायर √2, 2 प्लस √5 स्क्वायर यहाँ पे देख सकते हो √2, 2 प्लस √5 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस √5 ये, और माइनस √5/2 माइनस √5/2, मतलब ऑप्शन 4 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन तो आपको इजी समझ में आ गया। बाय पार्ट्स के बारे में थोड़ा सोचना कि कैसे बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, क्यों होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। Now the next question here is you have to just integrate this function fx which is defined by the x fx का आपको इंटीग्रेट करना है from 0 to 2, ठीक है। अब इसमें जो fx फंक्शन है वो आपको किस फॉर्म में गिवन है वो देख लो आप, मिनिमम ऑफ x स्क्वायर x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस ln x बिटवीन 0 and 1 1 and 2। तो अल्टीमेटली आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आप पहले इस फंक्शन को डिफाइन करोगे और इस इंटरवल में इसमें पुट करके वी विल इंटीग्रेट दिस, बस इतना सा आपको सॉल्व करना है, राइट। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको इसको डिफाइन करना समझ में आना चाहिए कैसे। तो अगर हम एक एक करके देखते हैं, इफ आई टेक दिस मिनिमम ऑफ x स्क्वायर और x माइनस बॉक्स x तो फ्रैक्शनल x ही होता है, आई होप दिस इज क्लियर, ये तो फ्रैक्शनल x ही है। अब x अगर 0 से 1 के बीच में, फर्स्ट केस में दैट इज बिटवीन 0 and 1, तो बिटवीन 0 and 1 वी नो फ्रैक्शनल x जो होगा वो तो x के बराबर ही होगा, या फिर आप ऐसा बोल दो कि यहाँ पे अगर x 0 से 1 के बीच में तो बॉक्स x तो 0 ही है, तो ये x ही होगा। तो आई कैन रिमूव दिस एंड जस्ट से फ्रैक्शनल x विल बी इक्वल टू x, दिस इज x। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इफ x इज बिटवीन 0 and 1 तो x स्क्वायर विल डेफिनेटली बी लेस देन x, अगर x 0 से 1 के बीच में है, राइट। तो मिनिमम ऑफ दिस टू विल बी ऑब्वियसली x स्क्वायर, मिनिमम ऑफ दिस टू मतलब जो वैल्यू स्मॉलर होगा हम वो वैल्यू उठाएंगे। तो यहाँ से यू कैन क्लियरली सी ये जो वैल्यू है ये मिनिमम ऑफ दिस विल ऑलवेज बी, दिस इज ऑलवेज बी इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट। अब log x माइनस log x बॉक्स का वैल्यू हम चेक करते हैं 1 से 2 के बीच में कैसे होगा। तो ये जस्ट ऑब्जर्व दिस, x अगर 2 से 1 के बीच में तो log x on the base e will be less than log 2 and greater than equal to 0, just taking log of both sides on the base e। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो x minus log x is less than equal to 2 minus ln 2 and this is greater than equal to 1। इसका मतलब क्या है, जो x minus log x होगा वो 1 से बड़ा होगा और 2 minus ln 2 से छोटा होगा। अब 2 minus ln 2 इसको ध्यान से देखो, ये 2 से तो कम ही होगा क्योंकि ln 2 will be a positive value, तो 2 minus ln 2 will be less than 2, मतलब बेसिकली ये जो वैल्यू होगा वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में लाई करेगा x minus log x। तो अगर x minus log x 1 से 2 के बीच में है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी, बॉक्स वैल्यू का वैल्यू इसका 1 हो जाएगा।
तो बेसिकली ये जो बॉक्स वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 1। तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो इनडायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो गया, दिस इज ई रेज टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड दिस इज ई रेज टू 1 मतलब 1 ई हो गया, दिस इज एक्स इज बिटवीन 1 एंड 2। ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज x f x, so now you see this integration will be 0 to 1 x f x plus 1 से 2, this is x f x। ब्रेक क्यों किया, बिकॉज एफ एक्स फंक्शन 0 से 1 में अलग है और 1 से 2 में डिफरेंट फंक्शन है। तो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 0 to 1 x, 0 से 1 में एफ एक्स फंक्शन क्या है, दिस इज e रेज टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इंटीग्रल 1 to 2 x। What is fx? fx is e, so this is e x। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, you can easily solve this। इसके लिए क्या करोगे, x स्क्वायर को t पुट कर दो। तो जस्ट सी दिस इज, I'll just solve this here, this is 2x dx is dt, so this integral will be x dx is dt by 2 और उसके बाद यहां से यू कैन सी व्हाट इज दिस, दिस इज t, e रेज टू t, करेक्ट है, e रेज टू t, e रेज टू t और ये 1 बाय, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e रेज टू t और e रेज टू t में t क्या है x स्क्वायर, तो आई कैन डायरेक्टली से दिस इज e रेज टू x स्क्वायर। वैसे आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, फिर भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है आपको, e रेज टू x स्क्वायर, ठीक है, और ये 0 to 1 एंड दिस इज e x square by 2 limits 0 to 1 to 2, 1 to 2। So now what is the final answer, this is 1 by 2 e minus 0 put करेंगे, this will be 1 and this is plus e 4 by 2 that is 2 minus 1 by, so I can say what is the final answer। अच्छा ऑप्शंस में थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, दिस इज 2e plus 1 by 2e 5 by 2 e और यहां से minus 1 by 2 और sorry this is 4 minus 1 3 by 2 e, ये 3 by 2 e है और ये 1 by 2 e minus 1 by 2, so this is 3 plus 2e minus 1 by 2, that is the answer। अब कैलकुलेशन चेक कर लो, यहां तक आपको मैंने बता ही दिया, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 2e minus 1 by 2 which is option 3 is the answer for this question, ठीक है। so I hope this is clear। इंटीग्रेशन वाइज ये इजी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है कैसे आपने इस फंक्शन को डिफाइन किया है, कैसे आपने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है टू इंटीग्रेट, ठीक है। so I hope this is clear। Now next question here is, you can see we have integral minus 0.15 to 0.15 modulus of 100x square minus 1 dx which is equal to k by 3000। तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आपको डिफाइन करना है। अच्छा, इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए आई कैन से, यू कैन क्लियरली से दिस इज एन इवन फंक्शन बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे फंक्शन सेम ही रहेगा। तो अगर ये इवन फंक्शन है आई कैन डायरेक्टली से दिस इज 2 टाइम इंटीग्रल 0.15 इंटीग्रल 0 to 0.15 माइनस a to प्लस a 2 times 0 to a, दिस इज 100 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, dx। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको मॉडुलस को डिफाइन करना होगा। तो यू कैन सी हियर दिस इज बेसिकली 2 into 100 कॉमन निकाल देता हूँ, 0 to 0.15 and this is x square minus 1 by 100 1 by 100 है ना, तो 1 by 100 हमने कॉमन लिखा है, तो दिस इज 1 by 100 ही कर देते हैं, 1 by 100 मॉडुलस dx एंड यू सी हियर ये x इज इक्वल टू 0 का मतलब इसका साइन कहाँ पे चेंज होगा, नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से डील करना है। तो यू कैन क्लियरली सी x इज इक्वल टू 1 by 10 पे ये वैल्यू साइन अपना चेंज कर लेगा, ठीक है। सो यू सी हियर इफ आई राइट दिस इज 2 into
1/100, 100, 0 to 0.1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 0 1/100 1/100 मॉडुलस dx प्लस 200, ये 200 और इसके बाद 0.1 0.1 टू 0.15 एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/100, ये हमारे पास है। तो नाउ यू सी, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो x अगर 0 से 0.1 के बीच में रहेगा तो ये वैल्यू जो होगा दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो आई विल ओपन दिस मॉडुलस, यू कैन सी दिस इज 200 एंड आई विल से दिस इज 100, इसको ओपन कर देते हैं 0.1, तो इसका नेगेटिव से ओपन होगा, दिस इज 1/100 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस दिस इज 200 और 0.10 से 0.15 तक अगर हम जाएं तो दिस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, और ये पॉजिटिव वैल्यू तो इसको ओपन कर लो डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस 1/100 dx। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, अब आप ध्यान से देखेंगे इसका एक्स क्यूब इंटीग्रेट करके आप वैल्यू पुट करोगे। आई एम नॉट डूइंग दिस कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन चेक करके देख सकते हो। जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल फाइंड दिस इज k विल बी इक्वल टू 575। इसके आगे यू नो सिंपल इंटीग्रेशन, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ये बड़ी इजी क्वेश्चन है, बट बहुत कैलकुलेशन है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज्यादा दिखेगा। इसको 1/10 करके और 15/100 करके सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, अच्छा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, इसमें बहुत सारे नोटेशंस उन्होंने बहुत यूज किए हैं, बट कैलकुलेशन वाइज ये इजी है, मतलब क्वेश्चन वाइज ये इजी क्वेश्चन है, बस उसका पैटर्न को फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। दे हैव डिफाइंड s0x इज इक्वल टू x एंड skx इज इक्वल टू दिस, c0 का वैल्यू गिवन है, ck इज दिस वैल्यू। आपको s23 प्लस 6c3 फाइंड करना है, मतलब आपको s23 ये वाला skx और ये 6c3 मतलब यहाँ से आपको c3 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और दोनों को रिलेट करके वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। अब जस्ट ऑब्जर्व दिस, देखो अगर आपको s2 पे फाइंड करना है, s2x फाइंड करना है, तो यू कैन सी हियर, पहले अगर आप ये k-1 की टर्म में, तो अगर हमने k इक्वल टू 1 पुट किया तो यू सी दिस इज s1 x, दिस इज इक्वल टू c1 xc1 x का वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, xc1 प्लस k का वैल्यू 1, दिस इज 0 to x और ये s0 t dt। अब s0 x से मतलब s0 t है, तो यहाँ से यू कैन से दिस इज इक्वल टू xc1 प्लस इंटीग्रल 0 to x। अब ये जो है दिस विल बिकम t dt, और जैसे ये t dt होगा यू कैन इजीली से t²/2 इंटीग्रेट होगा, उसमें x पुट करोगे तो ये x²/2 और ये 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये x²/2 टर्म बन जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज x²/2। अब ये c1 क्या है वो हम अभी कैलकुलेट करके देखेंगे। सिमिलरली अगर आप k इक्वल टू 2 पुट करते हैं, देखिए आपको देखो s2 तक जाना है, तो s2x विल बी, जब आप k इक्वल टू 2 पुट करेंगे दिस इज xc2 प्लस k दैट इज 2 इंटीग्रल 0 to x s1, यहां बनेगा s1 k इक्वल टू पे s1t, और s1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, यू कैन सी दिस इज s1, तो s1 हम पुट कर देते हैं इसमें, तो दिस विल बिकम t c1 प्लस t²/2 dt। आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। यहां से दिस इज xc2 प्लस 2, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये c1 t²/2 बनेगा, t²/2 में x पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 0 आ ही जाएगा, t पुट करोगे सॉरी x पुट करेंगे t²/2 मतलब x²/2 प्लस जब यहाँ पे पुट करोगे दिस विल बिकम t³/3 मतलब t³/6, तो दिस विल बिकम x³/6, 0 पुट करने पर यू विल सी दिस इज 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो व्हाट इज s2? इफ आई सिंपली राइट दिस s2x is equal to xc2 प्लस
2 टू कैंसिल, c1 x स्क्वायर, c1 x स्क्वायर, ये c1 x स्क्वायर और ये x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3, ये प्लस x क्यूब डिवाइड बाय, ये हमारे पास फंक्शन आ गया क्या, s2। अब इसमें हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 3, वो हम लास्ट स्टेप में पुट करेंगे। अब बात करते हैं कि C3 की वैल्यू क्या होगा, C1 और C2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब सेकंड स्टेप, हमको C1 C2 C3 कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन ये गिवन है। इफ आई स्टार्ट विद दिस k इक्वल टू 1, दिस इज C1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू 1, और यहां बनेगा S0 क्या है, x, S0 x इज x, तो ये क्या बन गया x, दिस इज x dx। तो नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 बनेगा इसका इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2 में 1 पुट करोगे 1 बाय 2 आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 1 बाय 2 व्हिच इज 1 बाय 2। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो ये C1 का वैल्यू, C2 तो k इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तब जैसे आप k इक्वल टू 2 पुट करेंगे दिस विल बिकम C2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू 1, k इक्वल टू 2 पुट करने पर दिस विल बी S1। अब S1 x क्या है, S1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो व्हाट इज S1, दिस इज x, C1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 dx। आई होप दिस इज क्लियर, यू कैन सी क्या किया हमने, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी S1, राइट। नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, और C1 का वैल्यू आप ध्यान से देखो, C1 का वैल्यू 1 बाय 2 है, तो यू कैन सी हियर इफ आई सॉल्व दिस, दिस इज 1 माइनस दिस इज C1 that is 1 by 2, ये 1 by 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 2 that is x क्यूब डिवाइड बाय 6, लिमिट्स 0 टू 1। तो ये C2 का वैल्यू भी आ गया आपको, दिस इज यू कैन सी 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाय 6। तो यहां से दिस विल बिकम कितना, 12 मतलब ये अपना 1 माइनस 3 प्लस 2 5, 7 बाई 12, तो ये हो गया आपका 7 बाई 12। तो ये आपको C2 का वैल्यू दिया, ठीक है। अब C2 से C3 कैसे आएगा, तो अब C3 के लिए फिर से आप वही कर लो, दिस इज C3 कहाँ करें, C3 विल बी इक्वल टू 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू 1। अब C3 पुट करने पर ये S2 बनेगा, और S2 क्या है, S2 इज दिस। तो अगर हम S2 पुट करें यहाँ पे, यू सी हियर S2 पुट करेंगे, अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। C3 इज इक्वल टू 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 S2 इज दिस इज XC2 प्लस C1 x स्क्वायर प्लस x क्यूब डिवाइड बाय dx। तो व्हाट इज C3, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस C2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 x क्यूब बाय 3 प्लस x रेज टू 4 डिवाइड बाय 12, और इसमें पुट कर दिया हमने लिमिट 0 टू 1। नाउ सी व्हाट इज दिस C3, 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो दिस इज C2 बाय 2 प्लस C1 बाय 3 प्लस 1 बाय 12। यहां से व्हाट इज C2 हमने फाइंड किया है ऑलरेडी, तो दिस इज थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा ही है इसमें, दिस इज C2, व्हाट इज C2, 7 बाय 12, तो दिस इज 7 बाय 24 प्लस C1 हमने C1 फाइंड किया था 1 बाय 2, तो ये 1 बाय 2, 1 by 6 और ये 1 by 12। If you solve this, this is 1 minus 24, that is 7 plus 4 plus 2, ठीक है, this is 12 और ये 2, ठीक है। So now what is this, this is, ठीक है, जो भी है कैलकुलेशन कर देते हैं। तो व्हाट इज दिस 13 बाय 24, 13 बाय
24. This is 24 minus 13 divided by 24, which is 11 by 24. 11 by 24. ठीक है, तो अगर ये 11 by 24 आ गया है तो फाइनल आंसर हमको ये फाइंड करना है. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये 11 by 24 तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो दिस इज 6 into 11 by 24 प्लस 11 by 24 प्लस अभी x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो दिस इज x इज इक्वल टू 3, इस पे x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, दिस विल बी 3c2. व्हाट इज c2? c2 इज 7 by 12 प्लस c1. व्हाट इज c1? c1 इज 1 by 2. 1 by 2 इंटू 3 मतलब 9, और यहाँ से दिस इज 27 by 3. ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा. थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करिए. तो नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको. दिस इज 9. ठीक है, अभी इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आता है इससे. दिस इज 24 और दिस इज 66. अच्छा, एक काम करो, इसको कैलकुलेशन और इजी कर देते हैं, इसको 6 और ये 4 कर देते हैं, तो इससे एलसीएम 12 आ जाएगा आपका. 12 मतलब 33 प्लस 2, ये 21 प्लस दिस इज 6, ये 6 54 प्लस 9. So this is, you can see, 8 and 5, 8 और ये 10, 108. हाँ, 108, that is 9. Oh, very good. So this is 9. So basically this is 9 plus 9, which is equal to 18. What is the answer? This is equal to 18. That is the answer. ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिकैप कर रहा हूँ इसको. कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन है थोड़ा, बाकी यू कैन सी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या किया है हमने. यू कैन सी, लेट्स स्टार्ट दिस. हमने फर्स्ट क्या किया, S2 तक पहुंचने के लिए हमने k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 पुट किया. इसमें C1 C2 ये सब वैल्यूज थी. तो C1 C2 फाइंड करने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन में फंक्शन दिया, एक फंक्शन इक्वेशन के बारे में. तो इसको यूज करके k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2 पुट करके C1 C2 हमने फाइंड किए. तो ये C1 C2 आपको यहाँ से C1 C2 एंड C3, क्योंकि आपको C3 फाइंड करना है. तो C1 C2 और C3 यूज सी, वी गॉट दिस C3 हियर, व्हिच इज 11 by 24. यू कैन सी दिस इज 1 by 2, दिस इज 1 by 7 by 12. इन सब वैल्यूज को हमने फाइनली इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया. S23, यहाँ पे ये S2 था, S23 और बाकी वैल्यूज पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू 18. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा कैलकुलेशन है बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इजी है, बट इसमें बहुत सारे नोटेशंस थे तो उनको मैनिपुलेट करना, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. Now the next question here is limit n tends to infinity 1 by n square 2 4 6 2n. ये तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. व्हाट इज दिस? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n square, एंड यू कैन सी अगर 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 plus 2 plus 3 plus n into n plus 1 डिवाइड बाय 2. ये कैंसिल कर दो एंड यू कैन सी ये कैन कैंसिल होके दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 by n, और n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1. तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है. ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज, अब यहाँ पे देखो दिस इज 1 raised to 1 by 1 raised to 15, 2 raised to 15, 3 raised to 15 एंड सो ऑन. जैसे आपने देखा, आपके दिमाग में आया लिमिट एज सम. क्यों? बिकॉज नाउ सी सेकंड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2, आई कैन राइट दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n, you can see this is 1 by n, right? Sigma r upon n raised to 15.
where r is varying from 1 to n. I hope this point is clear. क्या किया हमने, ये एक n बाहर करने दिया और n रेज़ टू 15 को इन सब टर्म्स के अंदर लेके चले गए. Now you see r equal to 1 पे 1 by n raised to 15, 2 by n raised to 15, 3 by n raised to 15 and so on. And you see here I can say this is integral. हमने क्या किया, r by n को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x से, इंटीग्रेशन सम, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम. Okay, so this is, you can see 1x raised to 15 dx, r by n को x. अब लिमिट्स क्या होगा, जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो दिस इज 1 बाय n और n इन्फिनिटी है तो दिस x विल बी इक्वल टू 0. जब r का वैल्यू n पुट करेंगे अपर लिमिट तो n कैंसिल तो x का वैल्यू 1. तो ये इंटीग्रेशन आ गया. सो व्हाट इज दिस, ये लिमिट इज इक्वल टू दिस इज x रेज टू 16 बाय 16. तो लिमिट पुट करोगे दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय 16. तो अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर, दिस इज 1 बाय 16. मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट. ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. कोई भी टाइप का क्वेश्चन है, लिमिट एज सम में r बाय n का फंक्शन बना दो एंड सॉल्व कर लो. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर.